सब चोरों के नाम मोदी मोदी। एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಳರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಮೋದಿ 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 ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। एक छोटा सा सवाल, उन्हें कल ही 2 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद अब यह खबर आ रही है कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म हो गई है। हमारे से तो ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है, राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म हो गई है। मानहानि के मामले में एक जाति विशेष को दोषी ठहराया था, आरोप लगाया था, जिसके बाद उन्हें मानहानि के मामले में 2 साल की सजा हुई थी। हालांकि सजा को 30 दिन के लिए सस्पेंड और अपील करने के लिए वक्त दिया गया था, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर यह आ रही है कि राहुल गांधी की सांसद सदस्यता खत्म हो गई है 2019 के। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। वायनाड के उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। लोकसभा सचिवालय से एक लेटर जारी किया गया है, जिसके तहत ये कहा गया है कि जो केस सूरत में चल रहा था, जिसमें 2 साल की सजा मिली थी, उसके तहत इनकी सदस्यता रद्द की गई है। ये सबसे बड़ी खबर है इस वक्त जो ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। सबसे बड़ी खबर यही है कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म कर दी गई है। कांग्रेस इसका लगातार विरोध कर रही है। हमारे साथ इस पूरे मसले पे हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय शुक्ल जी हैं। अजय शुक्ल जी लगातार इस पूरी घटनाक्रम पर निगाह बनाए हुए हैं। हम उनसे बात करते हैं कि आखिर ये मामला क्या है, आखिर इतनी त्वरित कार्रवाई जो है लोकसभा सचिवालय से कैसे की गई, इसके पीछे क्या घटनाक्रम है। हमारे साथ अजय शुक्ला जी। नमस्कार सर, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय शुक्ला जी है। इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई है। सर क्या है मामला सर, और किस पे आप क्या कहेंगे सर? देखिए, कानूनन ऐसा आज तक हुआ नहीं है। पूरे हिंदुस्तान क्या दुनिया के इतिहास में इस तरह की कोई घटना कभी नहीं हुई है। यदि आपको कोई कन्विक्शन होता है, वैसे तो जिस मामले में कन्विक्शन हुआ है ये सिंपल केस नहीं है, ये परिवाद है। जिस परिवाद में हुई है सजा, ये कोई वो नहीं। और आप हिंदुस्तान में मुझे नहीं लगता है कि मानहानि के केस में कभी कहीं दिखाएंगे कि 6 महीने भी सजा हुई। आज तक यदि किसी को कभी हुई है तो 1-2 केसेस मिलेंगे जिनमें 3 महीने की सजा हुई है, या फिर नहीं तो जुर्माना लगा के कर देते हैं, या सिंबॉलिक 1 रुपए की जुर्माना लगा के कर देते हैं, या कुछ कर देते हैं। तो इस तरह से होता है यदि सजा ही देनी हो। सर इतनी त्वरित कार्रवाई, सर इतनी त्वरित कार्रवाई अभी तो मैं वही बता रहा हूं। 1 मिनट पहले इसको सीक्वेंस देख लीजिए। ये केस 2019 में फाइल किया गया था और 11 अप्रैल 2019 का मसला है जब राहुल गांधी ने कहा था। इस केस में सबसे बड़ी चीज है, मानहानि हो ही नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ने कहा मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि सारे चोर मोदी ही क्यों होते? ये मोदी, वो मोदी, वो मोदी, उन्होंने गिनाए तमाम सारे। और उसके बाद कहा और खोजोगे और मोदी मिल जाएंगे। तो ये जो एक कहा, उन्होंने क्वेश्चन उठाया, उन्होंने इंपोज नहीं किया। इंपोज करना, आप चोर हैं या सारे मोदी चोर होते हैं, ये कहना डिफेमेशन। लेकिन यदि हम कहते हैं कि क्या मोदी चोर है, क्या मोदी ही सब क्यों चोर हैं, या जो भी कुछ इस तरह से कहते हैं, तो ये हम सवाल करते हैं। और जब हम ये सवाल करते हैं तो इंपोज नहीं करते हैं। हमने 3 नाम गिनाए और उसके बाद हमने ये सवाल किया। तो ये सवाल है। और राहुल गांधी ने अपने बयान में साफ साफ कहा मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। तो सवाल कभी डिफेमेशन का आधार नहीं हो सकता, नंबर 1। नंबर 2, डिफेमेशन कौन कर सकता है? मोदी कोई कम्युनिटी नहीं है, मोदी एक सरनेम है, वो डिफेमेशन में नहीं आती है। क्योंकि कम्युनिटी को कहा जाए तो कम्युनिटी का कोई शख्स इस पर केस कर सकता है। तीसरी चीज ये है कि इस केस में जो गलत है कि वही व्यक्ति पिटीशन फाइल कर सकता है जिसको कोट किया गया हो, जिसे कहा गया हो। तो ऐसा कोई व्यक्ति ने इस तरह का केस नहीं किया था। तो वास्तविकता यह थी कि यह परिवाद स्वीकार्य ही नहीं था।
लेकिन चलिए मैं कहता हूं स्वीकार कर लिया। स्वीकार करने के बाद, एविडेंस होने के बाद में इस पर खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं हुआ। कोर्ट ने राहुल गांधी का 2021 में बयान भी दर्ज कर लिया। राहुल गांधी ने अपना बयान बता दिया। उस बयान के बाद इस केस में कुछ नहीं बचता है। राहुल गांधी ने स्पष्ट कह दिया, मेरा किसी कम्युनिटी से मतलब नहीं था और इस तरीके से रूल्स के तहत ये कम्युनिटी में भी नहीं आता है। मैंने किसी व्यक्ति की भावना नहीं आहत की, मैंने चंद उन लोगों के मुद्दा उठाया जो भ्रष्ट हैं और जिन्होंने देश को नुकसान पहुंचाया। उनमें से तो किसी ने किया नहीं है, किया उस शख्स ने है जो उसमें नहीं। इसका मतलब है इनके रिलेशंस हैं, ये प्रूव होता है। इसके बाद में वो इसको करते हैं, कोर्ट इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। तो यह शख्स जो भाजपा का पूर्व मंत्री है और भाजपा का विधायक है, ये हाई कोर्ट जाता है और वहां से ऑर्डर कराता है स्पीडी ट्रायल का और जज बदलवाता है। और जैसे ही जो सीजीएम की कोर्ट में केस ट्रांसफर होता है, वो सीजीएम चंद दिनों के अंदर खटाखट करके और एकदम से, जबकि सामान्य तौर पे होता है जिस दिन दोषी ठहराते हैं उसके एक आध दिन बाद में आपको मौका देते हैं कि बहस, उसके बाद एक बहस होती है, दोषी ठहराने के बाद एक बहस होती है कि सजा कितनी होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इस जज के पास में इससे ज्यादा कुछ करने का इन धाराओं में अधिकार ही नहीं था। और इसलिए इस जज ने जो मैक्सिमम उसको पावर थी, उसके बाद उसने कलम तोड़ दी समझ लीजिए इस जजमेंट में, और उतनी सजा कर दी, उतना जुर्माना कर दिया। रही बात 30 दिन का जो समय देने की बात है, समय नहीं दे रहा। किसी भी वकील से पूछिए, क्रिमिनल केस में 30 डेज का टाइम होता है आपको पिटीशन के लिए, तब तक जो है वो सस्पेंड मानी जाती है। चूंकि ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, असंज्ञेय अपराध है, तो इसमें संज्ञेय है ही नहीं तो और जमानती है। चाहे भी कि हम जमानत ना दें जज, तो भी जमानत देनी पड़े। तो राहुल गांधी को इसीलिए निजी मुचलके पे छोड़ा गया है, वैसी जमानत नहीं है कि उनके जामीनदारों ने जमानत भरी। तो ये जान लीजिए 30 दिन का जो मैंने बताया कि वो पीरियड है आपको अपील करने का। या तो रिवीजन फाइल कीजिए, रिवीजन जो होगी वो अभी डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में होगी, वो किसी एडीजे को असाइन कर दे या खुद सुने। और इसके बाद में यदि अपील की जाएगी तो वो हाई कोर्ट में होगी या सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। अब तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट सीधे भी जा सकते हैं, क्योंकि जो चीफ लोकसभा का ये हुआ है उसके बाद में एक आधार बन गया। बहरहाल चलिए, इसके बाद में सबसे बड़ी चीज, कल दोपहर ये जजमेंट आता है और आज सुबह 10 बजे इसका नोटिफिकेशन तैयार हो जाता है। सबसे बड़ी चीज, आप एक चीज देखिए, आप अपने कानपुर में ही देखिएगा, डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ पूछ लीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट जज को खुद फ्लाइट से जाने का ऐसे पावर नहीं। तो क्या वो ऑर्डर लेके किस जहाज से चढ़ा के एकदम से भेजा गया, क्योंकि सर्टिफाइड कॉपी उस संबंधित प्राधिकारी के पास पहुंचनी चाहिए। तो वो सर्टिफाइड कॉपी साहब कोर्ट भेजेगा, क्योंकि ये शासन से और न्याय से जुड़ा हुआ मसला है। तो क्या उस अदालत ने अपने चपरासी को जो रवाना लेके जाता है उसको हवाई जहाज से भेजा दिल्ली, और वो जाके लोकसभा सचिवालय में रिसीव करा के और सब करा के, और जैसे रिसीव हुआ वैसे ही तुरंत खटाखट फाइल चलने लगी, फाइल बनती है, सब कुछ होता है, उस पर फिर कॉल किया जाता है, फिर लीगल ओपिनियन होती है, और उसके बाद में सारी प्रोसेस के बाद में कई नोटिफिकेशन होता है। अब यहां देखिए इस केस में क्या है, इधर ये जजमेंट होता है, उधर प्रधानमंत्री आज तक कभी नहीं गए, ओम बिरला के ऑफिस में उनसे मिलने जाते और उनके साथ उनके कैबिनेट के सदस्य भी होते, और उसके बाद में क्या गुफ्तगू होती है मुझे नहीं पता है, लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है। उसके बाद में सुबह सुबह ये जो मैं भी अपने सोर्स का नाम नहीं बता सकता हूं, लेकिन सुबह सुबह लोकसभा में के सचिवालय में 10 बजे नोटिफिकेशन तैयार हो चुका था। गजब की तेजी।
बुलेट ट्रेन की स्पीड से आप सोचिए सर सब कुछ होता चला है। जजमेंट, दोषी ठहराना, फिर उसके बाद सजा सुनाना, और सजा सुनाने के बाद में तत्काल ऑर्डर की कॉपी सचिवालय पहुंच जाना। लोकसभा दिल्ली, गुजरात में हुआ, दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली पहुंचने के बाद में प्रधानमंत्री भी हुआ है, मीटिंग हो गई, सारी चीज हो गई, लीगल ओपिनियन भी हो गई, सारी कंसेंट ले ली गई, और सारी कंसेंट के बाद में जो फाइल तैयार करता है जो है सेक्शन ऑफिसर से लेके सेक्शन ऑफिसर, डिप्टी सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी और लीगल, और ये सारी चीजें हो गई। और इतना होने के बाद ऑर्डर 11 बजे जारी हो जाता, नोटिफिकेशन जारी हो जाता। हुजूर, इतनी तेजी सर पूरे दुनिया में किसी ने नहीं देखी होगी, ये आप समझ सकते हैं। सर एक जी। मामला एक कानपुर का मामला था। राकेश आचार मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, और एसीएम थर्ड दिया जाता है, और उसपे भी यही एसीएम थर्ड क्या एमएम की कोर्ट थी, एमएम की कोर्ट का था, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। एसीएम थर्ड की कोर्ट थी, और वो कागज फाड़ दिया जाता है। उसके ऊपर एक रिपोर्ट भी दर्ज होती है कोतवाली, कानपुर कोतवाली में। अभी तक उस मामले पे तो अभी तक कुछ नहीं हुआ। हाँ, जिस मामले में वो चल रहा था उसमें 1 साल की सजा उनको दी जाती है, जबकि इतना बड़ा अपराध था उस पे राकेश हजान को अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। इस मामले में इतनी त्वरित कार्रवाई, वो भी लोकसभा के एक सांसद के ऊपर, और इतनी जल्दी कार्रवाई, तो कुछ ना कुछ भ्रम पैदा करता है। उनके जो दृष्टि है उस पर भी कुछ ये होता है कि आखिर इतनी तेजी क्यों, क्योंकि अभी तक जेपीसी नहीं गठित कर पाए, क्योंकि जो अडानी का नाम इतना पूरे वर्ल्ड पे चल रहा है, उसको लेके इतनी भाई ढीला कर दिया। राहुल जी एक चीज समझ लीजिए कि आप ये क्यों नहीं सोच रहे, ये कहीं से आदेश आया और उस आदेश के पालन में हुआ कि राहुल गांधी ज्यादा बोल रहे हैं, यही लीड कर रहे हैं, इनको रगड़िए, आप क्या इधर उधर का काम कर रहे हैं। तो उसके बाद साहब दौड़ पड़े, सारे काम होने लगे, खट 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 खट। तो मोदी चोर है वाली बात तो वो सामने आ जा रही है, हम नहीं कह रहे, ये बात अपने आप साबित हो जा रही। राहुल गांधी ने जो जो कहा कि लोकतंत्र खत्म हो गया है, सामने आ जा रहा है, सारी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है, सामने आ गया। ये तो बहुत अच्छा हुआ, इससे तो पूरी दुनिया में प्रूव हो गया। और आप एक चीज भूल रहे हैं, यही नहीं हुआ, जैसे ही सदस्यता का हुआ उसी के साथ CPWD को भी चिट्ठी पहुंच गई कि राहुल गांधी का तुरंत घर खाली कराइए। और आपको पता होगा, उनके डिक्लेरेशन से पता होगा, राहुल गांधी के पास अपना कोई घर नहीं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि आज ये हो रहा है। और दूसरी चीज, जिस तरीके से हो रहा है उससे आप समझिए, तो लोकतंत्र, और कांग्रेस पार्टी के कार्यालय के अंदर पुलिस घुस गई, उनके तमाम पदाधिकारियों को लेकर के चली गई। दूसरी तरफ वो हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस का दम देखिए, वो ठोक के ताल बोल रहे हैं कि हम डरने वाले नहीं हैं, हम जवाब देंगे और जैसे होगा देंगे। ये बड़ी चीज है। सर वो एक ट्वीट किया था राहुल गांधी ने कुछ दिनों पहले सावरकर को लेकर, कि सावरकर समझा क्या, उसमें भी कुछ क्या इसी कारण से इतनी त्वरित कार्रवाई की जा रही है? भाई आप देखिए ना, कल कोर्ट में जज ने पहले क्या कहा, आप माफी मांग लीजिए, हम आपको राहत दे देंगे। उन्होंने क्या कहा, जवाब जो दिया, मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैंने जो कहा सच कहा, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना और वो करना मेरा फर्ज है, और मुझे आपसे दया नहीं चाहिए। तो ये बड़ी चीज है कि राहुल गांधी की दम ये, और इसीलिए ये लोग डरते हैं, और यही वजह है। सर एक अभी कल राम गोयनका अवार्ड में राजकमल झा जी ने एक बोला कुछ शब्द, आपको भी संज्ञान होगा उसका, कि किस बिल्कुल प्रकार सुने से। हैं मैंने। जी, तो उस पे सर क्या कहेंगे सर? नहीं, बिल्कुल सही बोला है उन्होंने, क्या गलत बोला है? उन्होंने बोला सीलबंद लिफाफे में नहीं। तो आप ये देखिए, सही बात कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो था, हमें पारदर्शिता में लाना चाहता हूं, ये सीलबंद लिफाफे का कल्चर नहीं रखना चाहता, सर आगे, यही चीज है। सर आगे, अब आगे तो क्योंकि हम लोग, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप लगातार इसको देख रहे हैं
कि किस प्रकार से लोकतंत्र में सब हो रहा है। आगे क्या क्या कांग्रेस क्या इस पर रणनीति इख्तियार कर सकती है? देखिए, कांग्रेस का जन्म कैसे हुआ ये देखिए। कांग्रेस का जन्म ही लड़ने के लिए हुआ। कांग्रेस का जन्म उन पार्टियों की तरह नहीं है कि सत्ता पाने के लिए हुआ था, सत्ता की लड़ाई के लिए हुआ। 1885 याद करिए, दिसंबर 1885। कांग्रेस का जन्म इस देश के लिए लड़ने के लिए हुआ था। उस समय देश के लोगों के हकों की लड़ाई के लिए हुआ था कि हम जो है, उस समय था कि हम स्वतंत्रता प्राप्त करें, लेकिन कितनी थी तब? स्वशासन की बात थी, स्वशासन की बात। और उसको आपको याद होगा, मोतीलाल नेहरू साहब अध्यक्ष थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन में कहा नहीं। उनके पिता स्वशासन की बात करते थे और स्वशासन भारत को मिलने की बात हो गई। इंडिया जो एक्ट है 1935 का, उस एक्ट में ये प्रोविजन हो गया। लेकिन पंडित नेहरू ने क्या कहा? पंडित नेहरू ने कहा मुझे ये आधा अधूरा शासन नहीं चाहिए, इस देश के लोगों के हाथ में सरकार चाहिए। और उन्होंने कहा हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। लाहौर अधिवेशन 1928-29 याद करिए। तो पिता के खिलाफ यह प्रस्ताव लेकर आए और पंडित नेहरू जीते और अपने पिता को हराकर पंडित नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने। यह इतिहास है। तो यह लड़ने का जज्बा होता है। तो वो उनके रगों में वो खून दौड़ रहा है। श्रीमती इंदिरा गांधी बच्ची थी, 11 साल की, बाल सेना बना करके इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ती रही और लंबे समय तक लड़ती रही। जब प्रधानमंत्री थी तो अमेरिका जैसी ताकतों से लड़ती रही और इस देश के अंदर जो उनके जासूस थे, जो उस जमाने के मुखबिर थे, उनसे लड़ती रही और उसके बाद जीती, शहीद हुई इस देश के लिए। और दूसरी तरफ आप देखिए, ये वो लोग हैं जो हर पल पल शरण पकड़ के जूते साफ करने का काम करते थे अंग्रेजों के। तो इनके हिम्मत नहीं है। सर, संसद में अभी जो बजट सत्र हुआ उस बीच में प्रधानमंत्री जी ने एक अपने भाषण में बोला था कि इनका नाम गांधी ही क्यों है, नेहरू क्यों नहीं रखते हैं। तो इस पे भी क्या कुछ मानहानि राहुल, का? एक सवाल मैं आपसे कहूंगा, बुरा मत मानना। आपकी माता पांडे थी? मिश्रा थी। आप पांडे हैं ना? जी पांडे लिखते हैं ना? जी जी। तो मेरी माँ तिवारी थी, मेरे बाप शुक्ला है, मैं शुक्ला लिखता हूं। मेरी वही सर, बीवी मिश्रा वो है। वो टिप्पणी क्या नहीं, वो? मैं वही, एक सेकेंड, मैं वही बता रहा हूं। मेरी बेटी जो है वो शुक्ला लिखती है, मेरी बीवी तो मिश्रा थी। तो साहब, बाप का नाम लिखा जाता है ना। और फिरोज गांधी थे, जन्म से गांधी थे, जन्म से गांधी थे। उन्हें जो ये गलतफहमी फैलाई जाती है, मैंने इसका वो डाला था पूरे सबूत समेत, कि जब फिरोज गांधी का जन्म हुआ था तब जो वहां नारीमन हॉस्पिटल है, वहां के हॉस्पिटल में जो बर्थ का डिटेल है उसमें उनके पिता का नाम गांधी दर्ज है, फिरोज गांधी के पिता। आप ये जान लीजिए। और इसके बाद वो सूरत के पास के एक, जहां के जिस गांव के रहने वाले थे, उस गांव के रिकॉर्ड में उनकी जमीन है, उनके परिवार के लोग आज भी रहते हैं। तो वो लोग जो थे, जो मतलब बहुत पुराने फिरोज गांधी के फोर फादर वगैरह, उनके नाम के आगे भी गांधी था। तो गांधी कोई ये नहीं है कि उन्हें कहीं से मिला है। तो भाई बाप का ही नाम लिखेंगे, बिल्कुल। ये थोड़ी ना लिख देंगे कि नहीं नहीं। फिर ये क्यों कहते हो, फिर सोनिया गांधी के फादर का नाम लिख लें राहुल गांधी? ऐसे थोड़ी नहीं होता है, बाप का ही नाम लिखा जाता है। बिल्कुल जी सर, अब आगे की आपसे और भी इस विषय में चर्चा करेंगे। आगे देखेंगे कि रद्द होने के बाद राहुल गांधी की अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, क्योंकि कांग्रेस तो लगातार इस पे ट्वीट कर रही है। मुझे देखिए, एक चीज जान लिये, अब राहुल गांधी के कहने के लिए कुछ नहीं बचा। राहुल गांधी ने कल जजमेंट होने के बाद जितने जज्बे के साथ 2 ट्वीट किए वो आपके पास होंगे। मैं समझता हूं इतने बड़े, यदि नहीं हो तो कहिए मैं बता दूं। है नहीं तो राहुल गांधी ने जो किया
वो देखिए ट्वीट सुन लीजिए, मैं बता दे। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को शहीद दिवस पर सादर नमन। सच और हिम्मत का दामन थाम देश के लिए बेखौफ लड़ते जाना भारत माता के इन्हीं वीर सपूतों से सीखा है। इनकलाब जिंदाबाद। दूसरा उन्होंने ट्वीट किया, जो किया वो भी सुन लीजिए। उन्होंने जो दूसरा ट्वीट किया वो किया था, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। ये महात्मा गांधी का कोट था, उसे उन्होंने ट्वीट किया था। तो ये दो ट्वीट किए, इसके जरिए उन्होंने सब कह दिया कि अब वो कल ही जान रहे थे 2 साल की सजा क्यों दी गई, जो आज तक हिंदुस्तान के न्यायिक इतिहास में कभी नहीं दी गई। इसलिए दी गई इस धारा में, नहीं तो 504 का आप पूछिएगा अपने कानपुर के वकीलों से, 504 को वो छन्नी समझते हैं, बातें नहीं करते। 504 है, कोई बात नहीं। तो आप समझिए 504 में सजा हो रही है, 2 साल की हो रही है, जुर्माना लग रहा है। क्यों? इससे ज्यादा जज कुछ कर नहीं सकता। तो उसने सजा इसलिए दी क्योंकि जो राहुल गांधी ने एक वक्त में कहा था कि दागी लोगों को हटाने के लिए, हालांकि उस समय उन्हीं की सरकार में यह था कि नहीं ये खत्म कर दिया जाए, और उसका अध्यादेश आया था जिसके कारण राहुल गांधी को बदनामी सहनी पड़ी। राहुल गांधी ने कहा था नहीं, सही लोग ही रहने चाहिए, जो ये भ्रष्ट लोग हैं इन्हें नहीं रहना चाहिए। वो बेसिकली भ्रष्टाचार से जुड़ी बात थी। लेकिन यहां तो परिवाद पर सजा है, भ्रष्टाचार पर नहीं है, परिवाद पर सजा है। और परिवाद के मामले में साहब आप ये कर रहे हैं, तो इससे आपका समझ में आता है 2 साल क्यों की गई आपको वो करना है। हाँ, ये था कि हो सकता है थोड़ा सा टाइम बाद करेंगे, लेकिन इतनी स्पीड से करेंगे ये उम्मीद नहीं। अब यानी मानहानि का लग रहा खेल चालू होगा, क्योंकि अब कांग्रेस भी मानहानि के दावे, क्योंकि हमारे कुछ सूत्रों द्वारा मुझे जो जानकारी हुई है कि मानहानि जो है कांग्रेस की तरफ से भी अब ठोकना चालू किया जाएगा, कि वो भी मानहानि केस करना चालू करेंगे। अब मानहानि देखिए, चालू होगा। मुझे लगता है कि कांग्रेस उस तरह के विचार की पार्टी नहीं है। बहुत कोई पर्सनल कोई करे वो अलग विषय है। कांग्रेस में हाईकमान के लेवल पे जो मैंने जाना है, और जितना उतना उनके लेवल पे ये नहीं। उनका मानना है ठीक है, हर व्यक्ति को कहने का अधिकार है, थोड़ा सा बुरा भला कह दे तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम टूट पड़े। लेकिन बस ठीक है, उसका पब्लिक डोमेन में वो कहे, हम भी पब्लिक डोमेन में उसका जवाब दे दें। स्लीप ऑफ टंग की अगर बात है तो पवन खेड़ा के साथ जो आपने आपने भी उधर देखा, पवन खेड़ा को किस प्रकार से जो है। पवन खेड़ा ने तो देखिए कोई गलत नहीं कहा था, उन्होंने खुद ही बोला, खुद ही सॉरी किया। बिल्कुल भाई जब सॉरी शब्द कह दीजिए, सॉरी शब्द कह दिया तो फिर क्या है। और राहुल गांधी ने तो बिल्कुल गलत नहीं था। भाई चोर है तो चोर है, वास्तव में चोर है। सर मैं तो ओन करता हूं। आपने देखा होगा मेरा सोशल मीडिया प्रोफाइल में, मैंने तो लिखा भी है जी जी कि जी ये है, और मैंने तो लिखा है हाँ मानहानि कर रहा हूं, करो आप। तो वो स्थिति, सही सही होता है, गलत गलत होता है। जी सर, आगे भी हम आपको से इस तरह की और भी जानकारी लेते रहेंगे, अगर जो इस तरह की जो भी बड़ी बड़ी चीजें जो देश में हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया। प्रणाम सर। जी।